दोस्तों, जैसे कि आप कुछ जानते होंगे कि दुर्गा पूजा आ रही है, साथ साथ नवरात्रि आ रही है और उसमें जो है दुर्गा पूजा की स्पेशल साड़ी के बहुत महत्व है। तो आज की वीडियो में हम वही शेयर करने जा रहे हैं कि इसको ड्रैप कैसे कर सकते हैं। दो तरीके से, यानी कि दो स्टाइल से मैं इसको ड्रैप करना, प्लस दो इसके जो है आप पल्ले किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. इस साड़ी को बांधने के लिए सबसे पहले मैंने एक जो है अपने पेटीकोट के ऊपर एक कवर कर लिया है, जैसे नॉर्मल हम साड़ी पे करते हैं। इसकी जो खासियत होती है, इसका जो पल्ला होता है वो पीछे से ना आके आगे की साइड से आता है। तो इसका हम एक रफ़ आइडिया ले लेंगे कि कितना हमारा पल्ला आना है, और रफली मैं इसको यहाँ पे ड्रैप करके अपने कंधे पे डाल लूँगी। ये सिर्फ एक रफ़ आइडिया है, ये कोई बड़ा पल्ला मैंने अभी नहीं बनाया। इसका जो होता है ये लंबा करना होता है, आपके जो घुटनों तक ना करके इसको उससे भी नीचे तक लंबा किया जाता है, यानी कि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये अच्छा भी लुक देता है, साथ ही साथ ये आगे ड्रैप करने में भी इसको ईजी रहता है। तो मैंने थोड़ा फोकस कर दिया है क्योंकि मैं अब इसका आगे का पोर्शन मैं बनाने जा रही हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके बल बनाऊँगी। इसका बन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मैंने इस तरीके से एक आइडिया ले लिया है और मैंने राइट हैंड साइड से अपना जो है बल बनाने शुरू कर दिया है। इसका जो बल होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, लगभग आधा पेट आपका इसमें कवर हो जाएगा, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है आपका कवर हो जाता है इसमें। और ऐसे बनाने के लिए इतना चौड़ा कम से कम आपका एक आना चाहिए बल। इसमें लगभग 2 या 2 से 3 तक आपके बल बनते हैं। जो चौथा बल बनता है वो साड़ी में ही कवर हो जाएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस तरीके से कवर हो रहा है। तो मेन जो होती है इनकी ट्रेडिशनल साड़ी होती है वो इस तरीके से बनती है। आजकल फैशन के तौर पे भी अलग तरीके से जो बांधी जा रही है वो भी मैं आगे शेयर करूँगी कि दूसरे तरीके से किस तरह बांधी जा रही है। इसको बांधना बहुत ईजी है। पहले मैं भी सोचती थी काफ़ी हार्ड होती होगी, लेकिन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो इसका जो पल्ला बनता है वो आगे से आता है ऊपर की साइड में, और दूसरा इसका जो आगे के बल बनते हैं वो काफ़ी चौड़े बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है और उसको अंदर टक कर लिया है। टक करने के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ से थोड़ा झोल टाइप में आ रहा है, तो मैंने इसको कवर कर लिया है एक के ऊपर एक कवर करने के बाद में, जिससे कि वो दिखे ना और ऐसे भी वो बल हो। तो मैं अभी अपने जो पल्ला है मैंने किया है उसको हटा के मैं दिखाऊंगी कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं सभी जो पल्ले बल हैं आपके। और मैंने इनको अच्छे से सेट कर लिया है, अच्छे से इनको टक कर लिया है। अब इसके बाद में मैं इसका जो पल्ला है वो बनाना शुरू करूँगी। पल्ला बनाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है आपके, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई थी। तो इसमें मैं बता दूं अगर शॉर्ट में करके आपको, तो आपको एक के पीछे एक कवर करते हुए इस तरीके से जैसे आप बल बनाते हैं उस तरीके से आप पल्ला बना सकते हैं। और पल्ले को अगर आप बॉर्डर वाला पल्ला बना रहे हैं तो लास्ट वाला जो आपका है वो पीछे से आगे की साइड ही आए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप अपने पीछे के बल जो है दो छोटे करके लास्ट वाला कवर कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इस साइड में रख लिया है, अपना सेट कर लिया है। एक तरीके से सेट करके मैंने ऊपर अपने कंधे पर इसका थोड़ा सपोर्ट दिया है और दूसरे तरीके से नीचे से भी इसको सेट करके ऊपर की तरफ खींच लिया है। इसके इस साइड में जो है थोड़ा सा कपड़ा रह जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नीचे की साइड कपड़ा रह रहा है, वो आगे मैं सेट कर दूंगी। इस तरीके से मैंने सारे सेट करने के बाद में और इनको गिनने के बाद में कि कितने आ रहा है, एक झटका देने के बाद मैंने इसमें यहाँ पर पिन लगा लिया है। पिन लगाने के लिए का मकसद यही है कि जो आपका आगे है पल्ला वो आपका खिसके ना और इजीली आप इसको ड्रैप कर सके। यहाँ पे डालने के बाद मैंने इसका क्या किया था, इसको बहुत इजी से आराम से बन गया था क्योंकि साड़ी बड़ी प्यारी सी कवर में आ रही थी। और अब मैंने यहाँ पर भी इसका एक जो है ऊपर पिन लगा लिया है अपने, जो कि नॉर्मली हम साड़ी में लगाते हैं, वो भी मैंने इसमें पिन लगा लिया है। और जो आगे की साइड मैंने इसको सेट करने के लिए बनाया था वो पिन हम खोल देंगे क्योंकि ये आगे सेट होना है, तो इसलिए मैंने इसका पिन खोल दिया था।
यहाँ पे सेट करने के बाद में अब मैं इसका आगे का जो प्रोसीजर है वो करूँगी। उसको करने के लिए मैंने जो सबसे ऊपर वाला बल था मेरा, जिसको मैं बोल रही थी कि इसको कवर करना है, उसको खींचते हुए यानी कि उसको कवर करते, उसको निकालते हुए मैं इस एरिया को, जो साड़ी का ये एरिया है, इसे पीछे की तरफ कवर कर लूँगी। यानी कि इस तरीके से पीछे लाऊंगी। कोई कोई इसे पीछे से बैक साइड में करते हुए आगे भी लाता है, बट मैं इसको पीछे की तरफ ही टक कर दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ये पीछे की साइड ही अच्छा लगता है। अगर आप इसको कवर ज़्यादा कर देंगे तो थोड़ा टाइट लगेगा। यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही थी और मुझे पिन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही चुभ गया था ये। तो आप जब भी इस तरीके से कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको पिन वगैरह से थोड़ी सेफ्टी रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ ये लगा था यहाँ पर। और मैंने ये पीछे टक कर लिया है। आगे इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे बंगाली लुक आता है वो आप आ रहे हैं। एक ये चीज़ और होती है इनकी, यहाँ पर इस तरीके से ये सेट करके यहाँ पर गुच्छा जो होता है, चाबी का गुच्छा रखते थे पहले, लेकिन अब नॉर्मली अब वो सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से खींच के ऊपर की साइड पिन अप कर लिया है। इस पे आप इस पे कोई ब्रोच भी लगा सकते हैं, या फिर कोई लंबा वाला ब्रोच जो लटकन टाइप में ब्रोच आते हैं वो आप उसमें लगा सकते हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा इसका लुक देंगे। और इस तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया है और साड़ी ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो ये पहला तरीका, प्लस उसके साथ में पहला जो आपका पल्ला है सेट करने का वो तैयार हो गया है। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। इस तरीके से पूरा लुक आ रहा है साड़ी का, आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगी आपको कि इसका दूसरा जो पल्ला है वो मैंने किस तरीके से किया है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। इसको पहले मैंने ऊपर से इधर की साइड से खोल लिया है। इसको खोलने के बाद मैं इसी तरह जैसे ये सेट हो रहा है तो इसको मैं अपने हाथ पर यहाँ पर बांध लूँगी। और बांधने के लिए मुझे इसका पिन का यूज़ करना है। आप इसको किसी और की हेल्प से भी बांध सकते हैं, क्योंकि इसका पिन मुझे बांधने में काफ़ी दिक्कत आई थी। इससे क्या होगा, जो आपकी साड़ी है वो सेट भी अच्छे से हो जाएगी और ये अलग ही बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल यूनिक लुक आपको देगा। मुझे इस तरीके का पसंद है बहुत, तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसको अपनी चूड़ियों में भी टक कर सकते हैं, और अगर आपको चूड़ी कम पहननी है तो एज अ ब्रेसलेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहली साड़ी का दूसरा पल्ला भी आपका तैयार हो चुका है। अब आते हैं हम इसके बाद में दूसरा तरीका साड़ी बांधने का। तो दूसरे तरीके को बांधने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर जो है अपने जो बल मैंने पहले बनाए थे उनको मैंने निकाल लूँगी मैं सबको, क्योंकि इसके जो बल थे वो चौड़े वाले आए थे। अब जो नॉर्मल तरीका आज कल लोग जो बना रहे हैं उसको आप कह सकते हैं कि अब वो आपका बंगाली भी हो जाएगा और सिंपल साड़ी पहनने का तरीका भी हो जाएगा, मिक्स उसका होता है। वो मैंने बल्ब निकाल लिए हैं। और आपको जब बल्ब बनाने की जो ट्रिक है मैंने पहले बताई थी, लेकिन इसमें मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये कहना चाहूँगी मैं, अगर बल आप इस तरीके की साड़ी के जितने चौड़े बनाएंगे उतने ही आपकी अच्छी फिनिशिंग बल में आएगी और बहुत इजी वो बन जाएंगे। तो इसके जो मैं बल बना रही हूँ वो एक के पीछे एक ना करते हुए, यानी कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल होते हैं कि आगे का सबसे आगे की तरफ आता है और बाकी को कवर कर लेता है, ऐसे ना करके फाउंटेन की तरीके से, यानी कि जो पीछे के बल होते हैं वो आगे निकलते हुए जैसे सीढ़ियाँ होती है इस टाइप का लुक देते हुए मैं इसको तैयार करूँगी। तो ये मैंने सारे बल बना लिए हैं। अब बनाने के बाद हल्का झटका देने के बाद में, जिससे कि ये कोई जो खिंचा हो उसको देने के बाद में मैं इनको एक के पीछे एक इस तरीके से सेट कर लूँगी। सेम सीढ़ियों के तरीके से इसको सेट करना है। ऊपर की साइड वाला सबसे पीछे जाएगा और आगे नीचे वाला साइड का जो है सबसे आगे जाएगा। आगे से सेट करने के बाद में पीछे का सेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको आइडिया मिलता है। और मैंने ये झटका दे लिया है यहाँ पे करने के बाद में। अब मैं इसमें यहाँ पर ऊपर की साइड इधर करके एक पिन करूँगी टक। पिन जो आपको करना है ऊपर से नीचे ना करके आपको चौड़ाई में पिन वो सेट करना है, सेम ऐसे जैसे मैंने किया है। और ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि इस तरीके से इसका जो है लुक आ रहा है सामने से, और ये बहुत ही प्यारे बल इस तरीके से लगता है अगर आप करोगे तो। ये मैंने यहाँ पर टक कर लिया है। इसे टक करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप बच जाता है, यानी साड़ी बच जाती है, तो आप इसको साइड में ना करके पीछे की साइड इसको कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने के बाद में मेरा ये दूसरा लुक है ये तैयार हो चुका है। यहाँ से थोड़ी साड़ी आपकी प्रॉब्लम कर रही है तो आप इसको नॉर्मली पीछे की साइड में ले जाके इस तरीके से टक कर सकते हैं, और ये आपका जो है सेकंड लुक के साथ में आपका पल्ला जो है वो तैयार हो गया। फर्स्ट पल्ला जो सेकंड लुक के साथ में है वो तैयार हो गया है। मुझे ये वाला भी बहुत प्यारा लगा था और ये यूनिक भी था, मतलब आप ऐसे भी नहीं लगेंगे कि अजीब आपको लग रहा है। आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं अलग अलग डेज में, जैसे नवरात्रि के 9 दिन है,
सेकंड वाले डे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया है इसका जो पल्ला है। अब मैं इसको सेकंड तरीके से मैंने किस तरीके से बांधा है वो भी मैं दिखा देती हूँ। इसको खोलने के बाद में आप या तो यहाँ पर इसको टक कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, ये आपकी मर्जी है। ये थोड़ा जैकेट लुक आपका लग जाएगा इस तरीके से अगर आप करें। और दूसरा आप इसको इस तरीके से पीछे की साइड भी टक कर सकते हैं। ये आपका दूसरा तरीके से तैयार हो गया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।